Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Kanak, and today we are going to do a reading on messages from your higher self. Now, हम अभी जो सीरीज कर रहे थे जो थी अबाउट द 10 महाविद्यास, आई थिंक मुझे अभी मेरा प्लान आज वो ही करने का था, बट आई गॉट दिस कॉलिंग कि मुझे आज ये रीडिंग पहले करनी है रादर देन दी ऑन गोइंग सीरीज ऑफ दैट. सो आज हम ये रीडिंग करेंगे, एंड एज ऑलवेज वी विल हैव 3 images to choose from, which will be AI generated, so you can intuitively pick the image that you're being drawn to, and you can see that reading, which would be a particular video dedicated to that. So yeah, I shall see you at your reading. So hello group number 1, welcome to your reading on messages from your higher self or future self. So I am going to use this deck, the Lightseers deck. So let's see. Messages from your higher self. And I feel अभी ये reading आना important है in some way, shape or form, because I think अभी एक ऐसा टाइम चल रहा है या एक ऐसा पोर्टल ओपन हो रहा है for particularly people who are watching this video, और अगर मतलब ऐसा भी नहीं कि आपने ये मेरे चैनल पे और वीडियोस देखी है, वैसे भी अगर आपने ये ही वीडियो अभी आप देख रहे हैं तो आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों के लिए एक पोर्टल ओपन हो रहा है यहाँ पे, ऑफ वेयर you could actually connect, or you could actually jump timeline here. मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मुझे यहाँ पर कनेक्शन या यूनियन इन सम वे होता दिखाई दे रहा है ऑफ यू एंड योर हायर सेल्फ. ऑल्सो एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हायर सेल्फ क्या होती है. इफ़ आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, सो हायर सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो इस चीज़ में रूटेड है कि लाइक एक हम एज अ सोल हम इस मोमेंट में हैं, सो वी आर आर प्रेजेंट सेल्फ. एंड देन अगर हम पास्ट में हैं तो हमारी एक सेल्फ है जो एक डिफरेंट टाइमलाइन में अभी भी उस पास्ट में है, सो दैट इज़ कॉल्ड द पास्ट सेल्फ. एंड सिमिलरली हमारी सोल एक डिफरेंट टाइमलाइन में फ्यूचर में है इन दिस प्रेजेंट मोमेंट. एंड अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ थ्योरीज इट सेज कि पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एग्जैक्टली सेम समय पर होता है. सो हायर सेल्फ पास्ट सेल्फ का जो ये कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं, या हायर सेल्फ या फ्यूचर सेल्फ भी कहते हैं उसे, सो ये कहीं ना कहीं वहाँ से आता है. तो जब हम हायर सेल्फ की बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसे वर्जन की बात कर रहे हैं, व्यूअर्स आप लोगों की सोल की, जो अभी इस समय फ्यूचर में है और एक ऐसी टाइमलाइन जी रहा है जो आपके लिए डेस्टाइंड है, या ऐसी टाइमलाइन जी रहा है जो आप जिएंगे इन द फ्यूचर उसके बारे में. तो वो आपको इस टाइमलाइन में, मतलब विच इज़ द सेम टाइमलाइन, तो आपको प्रेजेंट के लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं. सो या लेट्स गो. Messages for pile number 1, group number 1. Messages for group number 1, please. Okay, I'll take that card. Messages for group number 1, please. We take only those cards which either fall or flip spirit. Okay, those are too many. Messages for group number 1 from their higher self.
Group 1's higher self, please. Group 1 higher self, please. Your message for Group 1. Okay, that fell. Messages for Group 1. Okay. One more card. Okay, not this. Okay, so we got the cards. So we have the Lovers from the back of the deck. Firstly, yeah, we have the Seven of Pentacles. Okay. We have the Fool. We have the King of Cups. The Knight of Cups. And the Sun. Right away, जो मुझे एनर्जी अभी भी आ रही है, while I was shuffling cards, मुझे ब्लू कलर दिखाया जा रहा था a lot, जिसे मुझे ब्लू कलर काफ़ी दिखाया जा रहा था एंड ब्लू कलर यहाँ पर ना एक इमोशनल टाइप एनर्जी की तरफ मुझे आपकी हायर सेल्फ लेकर जा रही है यहाँ पे. एंड आई थिंक आपकी हायर सेल्फ जो आपको बताना चाह रही है ग्रुप नंबर 1, वो यहाँ पर ये है कि आपकी हायर सेल्फ यहाँ पर पॉइंट कर रही है एक ऐसे टाइम की तरफ आपके फ्यूचर में जहाँ पर आप ना मतलब यू आर चूजिंग योर इमोशंस, यू आर चूजिंग योर सेल्फ in a way that you are not hesitant in expressing yourself. एंड आई फील वो एक ऐसी एनर्जी जिसमें आपकी सोल बहुत एक ईज फील कर रही है, एक ईजी कहीं ना कहीं फील कर रही है. एंड आई थिंक आपकी हायर सेल्फ यहाँ पर आपको एक एडवाइस जो दे रही है वो ये है कि प्लीज़ चूज़ योर इमोशंस. ग्रुप नंबर 1, चूज़ योर इमोशंस, बिकॉज choosing your emotions will actually help you to get in a better place. जो भी आपकी सिचुएशन है. एंड आई फील मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप नंबर 1 आप ऐसे लोग हो सकते हैं जहाँ पर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो. आप कहीं ना कहीं उन्हें ऐसे रेगुलेट कर रहे हो इन सम वे जहाँ पर ना आप अपने आप को वो आज़ादी महसूस नहीं होने देते ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस. इट्स लाइक कि आपको ऐसा आप कहीं ना कहीं अपने अंदर एक आपने ऐसी कंडीशनिंग डाल रखी कि ओके माई इमोशंस कैन नॉट माई इमोशंस कैन नॉट फ्लो in this manner, in this setting or around these people. आई थिंक यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा एक आपने वो जो बाउंड्रीज बनाई हैं दैट इज़ अ गुड थिंग. आई थिंक यहाँ पर आपकी स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे अप्रिशिएट करेगी, ठीक है, और आपकी हायर सेल्फ भी कि हाँ आपने बाउंड्रीज बनाई है, दैट इज़ गुड. बट वो बाउंड्रीज कहीं ना अब आपको ऐसा फील करा रही है कि मैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता या कर सकती हूँ. एंड आई फील वो आपको ना थोड़ा दैट इज़ नॉट मेकिंग योर सोल हैप्पी, दैट इज़ नॉट मेकिंग योर सोल फील ईजी. मतलब ऐसा लगता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी सोल ने ना एक ऐसा मुझे डार्क नाइट ऑफ द सोल सुनाई दे रहा है. तो आई थिंक आपकी सोल ने एक डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला टाइम देखा है एंड उससे बाहर आए हो आप. एंड आई फील उसके बाद मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं एक पीसफुल एक ईज़ वाली एनर्जी अपनी लाइफ में चाह रहे हो. इट्स लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ईज़, जब मैं ये ईज़ शब्द जो यूज़ कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टी नहीं चाहिए. ऑब्वियसली सबको कहीं ना कहीं ये रहता है कि यार ईजीली अच्छे से हो जाए चीज़ें, ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना है. बट आपको ऐसा है कि
मुझे ना अपने अंदर एक डिस्कम्फर्ट, एक डिफ़िकल्ट एनर्जी नहीं चाहिए. आई नीड द एनर्जी ऑफ पीस, आई नीड द एनर्जी ऑफ सेफ, you know. Yeah, I need that security within myself. I need that, yeah, ease again, that energy within me. बाहर आपकी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो, आपको उससे दिक्कत नहीं, बट यू वांट कि यार मेरे अंदर चीज़ें ईजी रहे, बिकॉज आई थिंक आई एम एट अ प्लेस वेर आई वांट दैट फॉर माई सेल्फ, एंड आई एम विलिंग टू टेक स्टेप्स टू क्रिएट दैट फॉर माई सेल्फ. तो ये एक एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे आपके लिए. तो यस, हम यहाँ पर दूसरी डेक से भी देखेंगे. यहाँ पर लेट्स सी from the Monology deck. Okay, Spirit. Okay. Messages for group number 1 from their higher self. Group 1 higher self's messages for them. Group 1's higher self message for them. Okay, thank you. Group 1's higher self's message for them. Group 1's higher self message for them. Okay, that is all, I think. Yeah. Okay, so we have just 2 cards. Actually 3. एक bottom of the deck से भी है, which is relax. And this is new moon in Cancer, and you can see the water here. Water is significant. Detoxify and cool your emotions. We were talking about emotions, and yeah, cool your emotions. Okay. So with that, जो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है वो ये है कि आई थिंक ये कहीं ना कहीं उसी मैसेज को कंफर्म करती हुई चीज़ें हैं कि the nicest way to actually handle your emotions is to actually let them flow. And जब मैं ये बोल रही थी this phrase to actually let them flow, मेरे दिमाग में जो इमेज आई that was कि एक एक पाइप है, उसको आपने इन सम वे बंद कर रखा है, एंड द वाटर इज नॉट फ्लोइंग दैट प्रॉपरली, एंड वो कहीं ना उसकी वजह से थोड़ा कहीं ना कहीं वो गंदा सा हो गया है. एंड देन व्हेन यू जस्ट लाइक आप उसको हटाते हो, एंड देन वाटर फ्लो होता है, तो ऑल द डर्ट एंड एवरीथिंग जस्ट गोज अवे, एंड एक स्ट्रीम ऑफ वाटर बनता है, लाइक समथिंग कॉन्टिन्यूस, एंड समथिंग दैट इज ऑलवेज फ्लोइंग, जो एक जगह पर नहीं है, बट वो एक जगह पर नहीं है तो ही वो चीज़ें सही कर रहा है. ऐसी एक चीज़ है. तो इफ़ यू अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आपके दिमाग में ये परसेप्शन है कि लाइक इमोशंस को लेके कि यार मैं अगर या लाइक पर्टिकुलरली मूड्स को लेके भी मुझे लग रहा है यहाँ पे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यार अगर मैं अभी खुश हूँ तो मैं मे बी लाइक फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम मैं हैप्पी ही रहूँगी, या मैं ऐसी एनर्जी में हूँ, या मैं ऐसे मूड में हूँ तो मैं ऐसे ही रहूँगी या रहूँगा, तो वैसा होता नहीं है. बिकॉज सी, हम वाटर से बने हैं, एंड इस अर्थ पे बहुत सारी चीज़ें होती है एस्ट्रोलॉजिकली जो हमारी मूड्स को, हमारे कहीं ना कहीं लाइफ की सिचुएशंस को अफेक्ट करती है. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम इज़ द मून साइकिल्स.
मून साइकिल्स यानी कि मून के फेजेस, यू नो, दैट इज़ कि कब क्रिसेंट मून है, कब फुल मून है, कब न्यू मून है. तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स एक्चुअली अफेक्ट आवर मूड्स, अफेक्ट आवर इमोशंस. सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ये जो मैंने बोला, इन चीज़ों से यही बताया जा रहा है कि learn to flow with your emotions. Do not try to justify them, do not try to rationalize them, do not try to control them, because if you would, you would end up feeling lost, you would end up feeling a lot disconnected with your own self, and you would end up feeling not yourself, like अनग्राउंडेडनेस भी आपको फील हो सकती है अपने इमोशंस से, अगर आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, या ये सारी चीज़ें. तो ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर. एक सेकेंड, सॉरी. या सो आई थिंक that is all I'm getting for you, group number 1. Again, this is a general reading, so take what resonates, leave the rest. And if you like how I read cards, please like, share and subscribe to my YouTube channel. This would mean a lot to me, and I would really appreciate this if you could do that for me. I think that is all. So thank you, and I shall see you in my next reading. Until then, take care, lots of love. Bye.